साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चन रिवीजन फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 का PYQ पार्ट 1 के साथ यूजीसी रीनेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी रंगीनी, डी संगीनी। ABCD में सही विकल्पों का चयन करना है। यह पूछा जा रहा है कि आषाढ़ का एक दिन, इनके लेखक मोहन राकेश जी द्वारा है, जो 1958 में उल्लेख मिलता है। इसमें पतंजलि ने लिखा है कि मल्लिका से आंचलिक शब्द, उसी प्रकार यरवा बोलते हैं यद्धा को, तदवा को तरवा बोलते हैं तदवा, ये तदवा को तरवा बोलते हैं। यह पात्र जो है आपको संगीनी का है। ऑप्शन डी की ओर है संगीनी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा सही उत्तर संगीनी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर, फौजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? ए महमूद, बी मोहसिन, सी नूरे, डी शमी। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि ईदगाह में यह किसका पात्र है। तो यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी में मोहसिन द्वारा कहा गया है। यह कहानी यह 1953 में पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। ईदगाह 1953 में। इसमें आपको हामिद, अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी है, लेकिन यह जो संवाद है वह आपका मोहसिन द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी की ओर सही उत्तर का मिलान। ये रहा हमारा सही विकल्प बी, सही विकल्प बी मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा। यहाँ आपको सही विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही उत्तरकांड के संदर्भ में रामचरितमानस के बारे में सुसाध्य एवं आशु फलदायिनी कहा है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा सही विकल्प ए, सही विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। ए मर गया देश और जीवित रह गए तुम,
बी जन जन करुणासी माँ को हंकाल दिया, सी स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, डी विवेक को मार डाला, तर्क की जवान बंद कर दी, ई अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। दिया गया विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। जनमन, इसमें किसी 3 विकल्प को चयन करना है जो आपको दिया गया है कि यह पंक्तियाँ जो है पागल द्वारा गाया गया था, तो इसमें कौन कौन सी पंक्तियाँ है। ये आपको मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में, मुक्तिबोध द्वारा अंधेरे में कविता के ये चौथा खंड से है, आपको यह चौथा खंड से है और इसमें मर गया देश और जीवित रह गए तुम, ये कथन है आपको। जन मन करुणा से माँ को हंकाल दिया, यह भी कथन है आपको। और अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, यह कथन भी आपको है। इस प्रकार ए, बी और ई है। जो हमारा विकल्प ए की ओर है, ये कथन आपका सी और डी नहीं है। सही उत्तर का मिलान हम सब कर लें। ये है हमारा सही उत्तर, ए, बी और ई ऑप्शन ए की ओर है। विकल्प ए। अगला प्रश्न 5 पर है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। ए कुलपति मिश्र, बी बनी बदी जान बख्शी हंसराज, डी में है आपको गुमान मिश्रा, ई है ग्वाल कवि। दिया गया विकल्प है, उससे आपको सही का चयन करना है कि कोई 3 क्या होगा। ये है आपका बेनी बदी जन, बेनी बदी बंदी जन। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार, रीतिकाल नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है आपको, रीति ग्रंथकार पूछा जा रहा है। रीति ग्रंथकार, तो इसमें रीति ग्रंथकार के रूप में है कुलपति मिश्र, ये कुलपति मिश्र, बेनी बंदी जान, बेनी बंदी जान, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र ग्वाल कवि, बाद बाकी बख्शी हंसराज, ये जो है आपको अन्य कवि के रूप में है। ये बख्शी हंसराज और गुमान मिश्र, ये है गुमान मिश्र, ये दोनों आपको रीति काल के कवि जाने जाते हैं। रीति काल के ये कवि हैं, लेकिन ये तीनों आपको रीति ग्रंथकार हैं। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है ए, बी और ई, जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर। सही उत्तर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही विकल्प, ऑप्शन बी, ए, बी और ई, ए, बी और ई, ऑप्शन बी की ओर है। अगला प्रश्न की ओर 6 पर है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? ए जिल्दसाज, बी बाग का मालिक,
सी हल चलाने वाला, डी भेड़ चराने वाले। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि ABCD से सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प आपका है डी भेड़ चराने वाले। ये भेड़ चराने वाले निबंध के अन्य पात्र के रूप में जिलसाज, बाग का मालिक और हल चलाने वाले हैं। ये 3 आपको इसके पात्र हैं, इसके पात्र हैं। और ये भेड़ चराने वाले आपको इनका जीवन वर्त की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह निबंध है जो आपको भेड़ चराने वाले के बारे में बताया गया है। और यह मजदूरी और प्रेम निबंध के अंतर्गत में है, जिसका यह कृति जो है आपको सरदार पूर्ण सिंह द्वारा है। सरदार पूर्ण सिंह। बारीकी के साथ प्रश्न में कभी भी कहीं भी घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन हमारा डी है। सही उत्तर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा भेड़ चराने वाले। अगला प्रश्न 7 पर है, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए राज्यश्री, बी चरणदास चोर, सी भारत सौभाग्य, डी बटोही और ई पहला राजा। चरणदास चोर। इसमें ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि कब कौन रहा है। सबसे पहले आप समझें कि 1 नंबर पर भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य यह अंबिका दत्त व्यास द्वारा है। अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा है, रचनाकार है। और ये प्रकाशित हुआ है आपको 1857 में। 1857 में। दूसरे नंबर पर है राज्यश्री। ये राज्यश्री है जयशंकर प्रसाद जी का। ये आपको प्रकाशित है 1915 में। 1915 में। पहला राजा। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है। और ये प्रकाशित आपको हुआ है 1969 में। चौथे पर है चरणदास चोर। चरणदास चोर हबीब तनवीर जी का है। हबीब तनवीर जी का। ये प्रकाशित है आपको 1975 में। और 5वां में है आपका बटोही। बटोही। ये बटोही ऋषिकेश सुलभ। ऋषिकेश सुलभ जो आपको 2007 में प्रकाशित है। इस क्रम को देखने से आपको पता चल जाएगा कि हमारा सही विकल्प इसमें कौन सा होगा ABCD में। तो सबसे पहले आया है आपको 1857 में भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो ऑप्शन आपको सी की ओर है। कथन 1857 भारत सौभाग्य
1887 का है ये, सॉरी। तो यहाँ हमारा पहले कौन आ रहा है? भारत सौभाग्य ही है। ये आपको भारत सौभाग्य यहाँ है जो सी की ओर है, सी। सबसे पहले हमारा सी आ रहा है जो आपको कथन बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। तो अब पता करना है ए, तो आता ही है 1915 यानी राजश्री। सी के बाद ए, सी के बाद ए। उसके बाद क्या करना है? हमारा आ रहा है पहला राजा, जो पहला राजा आपको ई की ओर है, ई की ओर है, CAE, जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। सही उत्तर का मिलान ये रहा हमारा सही विकल्प डी, सही विकल्प डी, सही विकल्प डी। अगला प्रश्न 8 पर, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? ए 20,000, बी 25,000, सी 30,000, डी 35,000। इसमें आपको बताना है कि किलात के खां को कितनी तोहफे मिली थी राशि के रूप में। दिल्ली दरबार दर्पण ये आपको 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। और यह किलात के खां को एक हाथी जिस पर 4,000 लागत का हौदा था, उसमें गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, थान वगैरह सब जो तोहफे मिले थे उनकी कीमत थी आपको 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही उत्तर का मिलान ये रहा हमारा सही विकल्प बी, सही विकल्प बी। अगला प्रश्न, पाश्चात्य काव्य चिंतकों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए I.A. रिचर्ड, बी मैथ्यू अर्नाल्ड, सी कॉलरिज, डी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी T.S. इलियट। और विकल्प आपको ABCD दिया गया है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन पहले आए, किनका जन्म वर्ष पूछा जा रहा है आपको। तो हम सब जाने कि सबसे पहले किनका हुआ। सबसे पहले आपको है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म 1770 से 1850 ईस्वी माना जाता है। दूसरे पर है कॉलरिज और इनका है 1772 से 1834। कॉलरिज के बाद है आपको मैथ्यू अर्नाल्ड, और ये है 1822 से 1888। उसके बाद है आपको T.S. इलियट, जो आपको 1888 से 1965 तक। उसके बाद है सबसे अंतिम में I.A. रिचर्ड, जो आपको 1893 से 1979 ईस्वी तक है। इस क्रम से सबसे पहले का हमें पता चलता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो आपको डी की ओर है, डी के बाद हमारा
कॉलरी जा रहा है जो सी की ओर है। डी के बाद सी, तो डी के बाद सी आपको विकल्प डी में पता चल रहा है। डी में हमारा सही विकल्प हो रहा है। सही उत्तर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा हमारा सही विकल्प DCBEA, सही विकल्प डी, सही विकल्प डी। अगला प्रश्न 10 में है, मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? ए बावन की डीह का, बी शहीद स्मारक का, सी भारत माता का थान का और डी चेथरिया पीर का। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि हमारा सही क्या होगा। ये आपको मैला आंचल मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा है। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा यह एक ग्रामीण क्षेत्र से लिया गया है, जिसमें यह आपको 1954 में है। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बताया कि बावन दास, ये बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का नाम दिया। क्या दिया? चेथरिया पीर। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण स्थल का नाम है। चेथरिया पीर का नाम दिया और यह एक आंचलिक उपन्यास है। यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। रेणु जी के यह श्रेष्ठ एवं सशक्त उपन्यास में एक है। इसके प्रमुख पात्र में आपको डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मी दासी, बावन दास, बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ, तहसीलदार विश्वनाथ, कमली, ममता और सभी। तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है, चेथरिया पीर। सही उत्तर का मिलान ये हमारा चेथरिया पीर का, जो आपको मैला आंचल में मृत्यु स्थल जहाँ बावन दास के रूप ग्रामीणों ने दिया। विकल्प डी, विकल्प डी है हमारा। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सेशन अब ज़्यादा लंबा न बने, पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर सेशन को साझा करेंगे। अब यही सेशन वाइंड अप किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।